वेलकम बैक टू ऑल। देखिए हम लोग वेक्टर एनालिसिस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और वेक्टर एनालिसिस में आज हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कुछ एग्जाम्स में आए थे उसको मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो आप उसको देख लीजिए, इससे आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। तो बोलता है कि ये जो पूरा वेक्टर आपको दिया हुआ है ये किसके इक्वल होगा, राइट। अब देखिए ऐसा नहीं कि बस देखते ही आपको टूट पड़ना है क्वेश्चन पे, थोड़ा सा अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे ना तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए बोला कि बहुत लोग क्या है देखते ही टूट पड़ते हैं कि इजी है, चलो जोड़ दो, क्रॉस निकाल लो, डॉट कर लो। ठीक है, इजी है बट ये बहुत इजी है। देखिएगा तो कैसे, ये आप पूरा देखेंगे ना तो एक्चुअली क्या है, ये पूरा आप देखिए आपका ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ है। कौन सा ट्रिपल प्रोडक्ट? ए प्लस बी, राइट, कॉमा बी प्लस सी और आपका सी प्लस ए का। और एक रिज़ल्ट आप जानते हो, इसको बहुत इजीली प्रूफ किया जा सकता है कि ये क्या होता है, ये 2 इंटू ट्रिपल प्रोडक्ट सिंपली ए बी सी होता है। ठीक है, तो अभी देखिए अब आपके लिए बहुत इजी हो गया। आप ए बी सी का वैल्यू तो यूजिंग डिटर्मिनेंट बहुत इजीली निकाल लेते हो। कैसे? देखिए जैसे ए का है कोएफिशिएंट 2 3, के तो है नहीं 0, तो 2 3 0। फिर बी का हो जाएगा 1 0 -1 1 0 -1 और सी का हो जाएगा आपका 0 2 और 5, राइट। तो आपको सिंपली ये निकाल लेना है, तो ये आपका और भी बहुत ही क्विक मोड में आपको ये निकल जाएगा। तो मेनली ये इंपॉर्टेंट था कि आपको ये देखना है कि ये एक्चुअली ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ए क्रॉस बी डॉट सी ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको सिंपली हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी सी ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा कलेक्शन आपका ऐसे हो जाएगा और ये सिंपली डबल ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी के इक्वल हो जाता है। और ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को निकालना काफ़ी सिंपल है यूजिंग डिटर्मिनेंट। आप सिंपली कोएफिशिएंट ले लेते हो, ठीक है, आई जे के का रो वाइज, तो आपको ये बहुत ईजिली निकल जाएगा। देखेंगे क्या आता है। देखिए 2 तो बाहर में है, अंदर में देखें हम लोग तो ये 2 हो जाएगा, राइट। और इसका जो यहाँ पे हमको जो माइनर मिलेगा वो हो जाएगा 0 और माइनस माइनस +2, राइट। फिर -3 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0, तो आपको सिर्फ 5 मिलेगा और 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है वो आपका है 2 × 4 - 15 यानी 2 × -11, सो -22 आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बहुत जल्दी आप ऑप्शन को इस तरीके से चूज़ कर पाओगे। ठीक है, चलिए इस बात देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन अगेन देखिए, ठीक है, आपको आई होप रिजल्ट याद होगा। 3 वेक्टर ए बी सी के लिए ये जो पूरा सेट है ना, ये आप प्रूफ कर सकते हो आसानी के साथ में। ये पूरा कलेक्शन क्या होता है, ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका डायरेक्टली 3 ऑप्शन करेक्ट है, जो कि इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये बीएससी में भी। आप इजीली इसको प्रूव भी कर सकते हो, बट हम लोग को चूँकि यहाँ पे प्रैक्टिस करना है तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसका ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए फिर 3 क्या है। 3 में आपको बोलता है ना कि ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है, ये रेसिप्रोकल सिस्टम है आपका किसका, ए बी सी का। तो अगर ये रेसिप्रोकल सिस्टम है, ठीक है, तो बोलता है कि यहाँ पे कौन सा रिजल्ट जो है आपका वो वेरीफाई होगा, राइट। तो देखिए हम लोग जो जैसे हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग जानते हैं कि अगर रेसिप्रोकल सिस्टम है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। हालांकि आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए अगर रेसिप्रोकल सिस्टम है तो ए डैश का वैल्यू क्या आता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि ए डैश का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, चूँकि ए डैश क्या होगा आपका बी क्रॉस सी होगा, इस प्लेन में होगा, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, राइट। इसी तरीके से जो बी डैश हो जाएगा आपका, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा सी क्रॉस ए, राइट, डिवाइडेड बाई ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। ठीक है, इस तरीके से ले लीजिएगा। और जो सी डैश है आपका रेसिप्रोकल, वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, ये ए बी सी। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसको आपको इसी सेंस में लेना है, ए बी सी, इस सेंस में, ताकि आप जब ए डैश को लोगे तो ए छोड़ करके बी क्रॉस सी होगा, बी डैश को लेंगे तो बी छोड़ करके सी क्रॉस ए होगा इसी सेंस में, और सी डैश को लेंगे तो सी छोड़ करके ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे आपको ये प्रोडक्ट निकालना है तो आप सिंपली पहले ट्रिपल प्रोडक्ट देख लीजिए क्या आ जाता है, ए डैश बी डैश और सी डैश। ठीक है, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो नीचे तो आपका नीचे सब तो कॉमन ही रहेगा,
तो नीचे तो आपका मल्टीप्लाई हो करके क्यूब में आ जाएगा ना, ABC, राइट, इसका हो जाएगा आपका क्यूब। अच्छा, अब ऊपर में क्या होगा, तो ऊपर में हो जाएगा, आप देखोगे बढ़िया से, तो इस क्या होता है, ये एक्चुअली होता है क्या, A क्रॉस B डॉट C, ये होता है, ठीक है। तो ऊपर में आपका आ जाएगा B क्रॉस C, ठीक है, ये लेंगे तो यहाँ पे A डैश B डैश का क्रॉस और फिर C डैश, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डैश में है, तो ये आएगा, ये इसके साथ ये क्रॉस आ जाएगा आपका C क्रॉस A, राइट। और बाहर जो तीसरा वाला है वो आपका आ जाएगा डॉट में, तो ये हो जाएगा आपका A क्रॉस B। अब देखिए कुछ भी अगर आप देखेंगे ना तो है ये क्या, तो अगर आप ये देखेंगे तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट ही है, ऊपर वाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सिंपली ऊपर वाला जो है आपका वो है आपका क्या, B क्रॉस C, फिर आपका C क्रॉस A और आपका A क्रॉस B, इसका आपका क्या है, इसका आपका ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। और नीचे तो आपका क्या है, नीचे है आपका ABC का क्यूब है, ठीक है जी। अब हम लोगों ने अभी देखा कि ये जो ऊपर वाला वैल्यू है ये पूरा क्या होता है, तो ये ऊपर वाला वैल्यू आपका इक्वल हो जाता है किसके, A B और C के स्क्वायर के, ट्रिपल प्रोडक्ट के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये दोनों पूरा काट देना है, तो आपका 1/ABC बचेगा, ठीक है। इसका पूरा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, राइट। तो ये जो आपका आ जाता है, देयरफॉर ये जो मेरा A डैश था, A डैश, फिर आपका ये B डैश, ये आपका C डैश, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाता है 1/ नीचे बचेगा आपका A B और C। तो अब आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपका, सिंपली 1 के इक्वल आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपका सिंपली 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपको रिजल्ट भी याद होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर देखिए 4 क्या है। 4 हम लोग देखें यहाँ पे, तो 4 नंबर क्वेश्चन है। आपको 3 वेक्टर दे रखा है, सिंपली बोलता है कि ये वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है, क्या है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करो ना, आप ABC का वैल्यू निकाल लो, ठीक है, ABC। क्योंकि कोप्लेनर अगर होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू देख लेते हैं क्या आता है। तो डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे, -4 -6 -2, -4 -6 -2। यहाँ से देखेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3 10 और 5। यहाँ से देखेंगे तो -7 -5 और 0, -7 -5 और 0, राइट। अब इस देखिए क्या आ जाता है, -4 को ले लिया तो ये 0 हो गया, और -25 तो आपका हो जाएगा +25, ठीक है। फिर +6 ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 और -35, तो ये आपका हो जाएगा +35। और फिर हम लेंगे लास्टली +-2, तो ये आपका आ जाएगा -15 और +70, राइट। तो -15 और +70 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 55, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या आता है वैल्यू हमारा। तो यहाँ से आपका हो गया ये 100, ये आपका हो गया 210, ठीक है, 6 25 30, 6 18 21, ओके। ये आपका हो जा रहा है 110। तो हम लोग देखते हैं कि ये आ जा रहा है 210 + 210, यानी ये कैंसिल होकर 0 आ जा रहा है। अगर ये 0 आ जाएगा तो वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर आपका होता है कोप्लेनर। ये हम लोग पढ़ के रखे हैं, ठीक है, रिजल्ट। ओके, कोप्लेनर के लिए शर्त होता है कि तीनों क्या है, एक ही प्लेन में हो, और तीनों एक ही प्लेन में होगा डेफिनेटली, B क्रॉस C और A, तो उसका डॉट आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखिए ये 0 है तो ये भी 0 होगा, क्योंकि ये मैंने आपको अभी सिंपली बताया कि ये क्या होता है, ये इक्वल टू होता है डबल ऑफ ABC। अगर ABC 0 है तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। इसी तरीके से ये भी करेक्ट है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है सिंपली ABC का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये 0 है तो स्क्वायर भी 0 होगा। तो यहाँ पे सारा ऑप्शन ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका होना चाहिए, करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पे लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ठीक है, कि इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो खुद से ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। अगेन ये देखिएगा तो ये क्या है, ये आपका ट्रिपल प्रोडक्ट है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे आपका डॉट है, तो ये क्या है, ये आपका है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को तो मैंने बताया आपको कि सिंपली कुछ करना नहीं है, आपको ले लेना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट 1 - 2 और 3 है, 1 - 2 और 3। इसका कोएफिशिएंट है 2 1 - 0 2 1 -2 1 -1। इसका है आपका आगे नहीं है तो 0 1 -1 0 1 -1। अब इसको भाई आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है। सोल्व करने के बाद जो आता है वो आपका ऑप्शन होगा, तो ये आप खुद से कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए फिर 6 क्या है। 6 बोलता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हुज कंकरेंट एजेस आर। ठीक है, कंकरेंट एजेस आपको दिया हुआ है वेक्टर के फॉर्म में, तो बोलता है कौन करेक्ट ऑप्शन होगा इन क्यूबिक यूनिट। तो अगेन देखिए जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड है ना, अगर आपको 3 वेक्टर दिया हुआ है ए बी सी, तो वो सिंपली क्या होता है, वो इक्वल हो जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का। तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, बहुत सारा रिजल्ट देता है, कोप्लेनरिटी का देता है, पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम को देता है। ठीक है, तो बहुत ईजी हो जाता है। सिंपली अगर ये निकालना है तो आप डिटर्मिनेंट यूज़ कर लीजिए और देख लीजिए कोएफिशिएंट 1 1 1, इसका आपका हो जाएगा 1 -1 1 और इसका हो जाएगा 1 2 -1, राइट। ये अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर दीजिए तो देखेंगे तो 1, ये आपका 1 और -2 हो जाएगा, राइट। फिर आप -1 लीजिएगा तो ये -1 हो जाएगा, फिर आप +1 लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 + 1, राइट। ये तो वैल्यू क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हो जाएगा आपका -1, यहाँ पे आपका हो गया +2 और ये आपका हो गया +3, राइट। 3 2 5 -1 4, तो 4 क्यूबिक यूनिट एक करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल इस तरह का क्वेश्चन बनता है, इजी होता है, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं करना है। अगर आता है तो केयरफुल होकर के कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कीजिएगा। डेफिनेटली ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ज़रूर बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर बोलता है कि A क्रॉस B, राइट। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया है, ये 0 नहीं दिया रहेगा। ठीक है, इसका वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो पूरा है, राइट, ठीक है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके इक्वल होता है, इक्वल्स। ठीक है, तो जैसा मैंने बता दिया ये 0 के इक्वल होता है, बट इसको आप प्रूफ कर सकते हो बहुत ईजिली, क्योंकि ये देखिए ये क्या है हमारा, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, क्या है, A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है, इसमें पूरा स्केलर है, पूरा क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ हुआ है, तो ये हमारा कहलाता है क्या, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्योंकि इसमें जो ट्रिपल प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो आपको क्या आएगा, वो आपका वेक्टर आएगा। ठीक है, और फार्मूला काफ़ी इजी होता है। फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, हम लोग पढ़े थे, ठीक है, क्या कि A डॉट C लेते हैं हम लोग, ठीक है, B माइनस फिर क्या लेते हैं, A डॉट B और C लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत ही इजी होता है ये रिज़ल्ट। इस रिज़ल्ट को बस आप अप्लाई करोगे तो आपका प्रूफ क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसके लिए मैंने लिया ना, अब मैं इसके लिए लेता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं लूँगा तो प्लस यहीं पे कर देता हूँ। तो पहले B को A से लीजिए तो क्या हो जाएगा, B डॉट A, C को छोड़ दीजिए माइनस, फिर B को C से ले लीजिए तो B डॉट C और आपका A बच जाएगा, ये हो गया। फिर प्लस मैं इसके लिए लेता हूँ तो C डॉट B पहले लेंगे तो C डॉट B, ठीक है, A आपका बच जाएगा, माइनस फिर C डॉट A लेंगे तो C डॉट A और आपका B बच जाएगा। ठीक है, अब पूरे का सम कीजिएगा तो आप देखिएगा, आपको पता है क्या होता है, A डॉट B जो है वो इक्वल होता है B डॉट A के। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन कौन सा टर्म यहाँ पे इक्वल है, तो आप देखोगे कि A डॉट C, ठीक है, और C डॉट A ये दोनों इक्वल है, और दोनों के साथ में B वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों सेम टर्म है विथ अपोजिट साइन, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लाइक दैट आप देखोगे तो ये और ये आपका कैंसिल होगा, इस तरीके से आपका ये और ये कैंसिल होगा, तो पूरा वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। देखिए इस तरह का सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है। तो वेक्टर एनालिसिस एक तो ऐसे ही आपके लिए एक सिंपल पेपर है, तो आई होप आप इसको इसी तरीके से करोगे। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दिखाए थे, इस तरह के कुछ और भी एग्जाम्पल आएंगे तो आप वो एग्जाम में ज़रूर कर पाओगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के आपको एग्जाम देना है, राइट। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।